जय मसीह की। मैं रामकृष्ण गांव से का प्लाट वार्ड नंबर 2। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम किया है। मसीह में आने से पहले 1999 मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और कोई भी तंत्र मंत्र मेरे पर छोड़ता था और कभी कोई छोटा बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना परेशान हो गया, बहुत बीमार हो गया मैं, बस पूछो मत। फिर मैंने एक गुरुदार लिया, वो कहने लगा भाई बंधन है तेरे शरीर के ऊपर और तेरे को चीज खाई हुई है। मैं कहा भाई तो निकाल दो, फिर मैं तेरे हाथों में ताकत देता हूँ और ये ताकत काले हो जाएंगी, अगर खिला रखा तो ताकत काले हो जाएंगी, नहीं तो लाल रहेंगे। मैं ठीक है, वो ताकत काला हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर कहा फिर भाई तेरे जीवन में फिर परेशानी आ गई, माँ तू ऐसे कर कोई बंधन बांध दे भाई, कल किले ठोकनी पड़ेगी तेरे चारों दिशा में गवा है, चारों कोना में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर बंधन तोड़ दिए लोगों ने कहा तेरे गवा, तू ऐसे कर बाहर से किले मंगवानी पड़ेगी दूसरा देश से। मैं क्या मेरे पास तो न जा सकता, वह मेरे पास पायलट है और वो लेके आएगा, 5,000 रुपये किले आएंगी वो और 7 दांत की बनी होगी है। मैं ठीक है, फिर वो गार्डन वाला भी तो लेगा। इसकी शक्ति ऐसी है चाहे आसमानी बिजली भी इसके ऊपर नहीं पड़ सकती है क्या। मैं ठीक है, वो भी गढ़वा ली, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं। डांगर अपना आप खुल के, सारे पशु खुल के अपना आप चल जाएगा थे और हम पीछे पीछे फिरेगा थे। जितना पैसा था अपना आप गैप हो जिक्र था। मैं क्या बहुत परेशान हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उसके उपास रखने शुरू कर दिए। जो शक्तियां थी मैंने वो शक्तियां हासिल की। तो मेरा गुरु बुलाया मैंने, वो नहीं आया। उसने पता था इतनी शक्ति इसके पास हो गई है, अगर तेरी सारी शक्ति खींच लेगा। तो ऐसा नहीं था, इतना तांत्रिक तगड़ा बन गया था। तो यहाँ खड़ा और तो मेरा गुरु उधर बैठा, तो मैंने चुटकी बजा दी तो उसके गले में माला पड़ जाएगी थी। इतना शक्तिमान हो गया था फिर मैं। तो फिर सिर में दर्द, सांस की बीमारियां लगी काफी दिन। फिर मैं चंडीगढ़ दाखिल रहा, फिर मेरे कोई भी मसला नहीं हुआ मेरा। फिर 2009 में पाटन नरेशपुर का सत्संग था, तोक माजरा में 3 दिन की मीटिंग थी और भाई सुल्तान गया वहां। उसने कहा भाई तू ठीक हो जाएगा, तो बीमार है काफी और मेरे साथ चला कर तू। मैं क्या मैं तो यही ठीक हूँ, हाँ जो मेरे पास शक्तियां हैं वहां नहीं मिलेगी मेरे को शक्तियां। मैं अपनी शक्ति के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इनको ऊपर बुलाइए। ये तांत्रिक का काम करने वाला आदमी था और इतनी ज्यादा तंत्र विद्या जानता था ये। इसने बताया चुटकी बजाता था तो इसके गुरु के गले में फूलों की माला आ जाती थी। फूलों की माला यहाँ से वहाँ चल के पड़ जाती थी। हाँ, इतनी तांत्रिक विद्या था कि ये अपने गुरु से भी ऊपर हो गया। गुरु भी डरने लगा, वो आया नहीं है। जिस टाइम मैंने 41 दिन का उपास रखा तो नहीं आया। मैंने कुछ भी दिखाया, ना सिर्फ चाय और पानी, ना सब्जी, ना दूध, ना रोटी। दिन रात 41 दिन तक कुछ भी नहीं खाया मैंने। वो डरता नहीं आया, भाई यूँ कुछ भी कर सकता है। इसका तांत्रिक गुरु भी इससे डरने लगा। जब इसने 40 दिन का उपवास रखा अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो इसका गुरु भी डर गया क्योंकि ये गुरु से भी ऊपर निकल गया था। तो ये कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद में भाई सुल्तान मसीह में लेके आया। फिर मैं धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ कम होती गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन शक्तियों से आपको कोई तकलीफ भी होती थी? मेरे को शक्तियों से कोई तकलीफ नहीं होती थी। जब मैं किसी को या देवता को किसी को बुलाना चाहता था तो अपना हाजिर हो जाता था। चाहे किसी को भी बुलाता था मैं, ये किसी को भी बुलाता था, सारी शक्तियां इसके पास आ जाती थी। वो अपना उसको आना पड़ता था मेरे पास में। हाँ, चाहे कोई माता थी, चाहे कुछ भी था, चाहे उसको आना पड़ता था। इतनी शक्तियां हासिल कर रखी थी मैंने, लेकिन फिर भी मेरा दिल संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मसीह में
क्यों चुनाव को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, चाहे कहीं मर्जी भाग ले। फिर मसीह में आ गया। इतना जब मैं सत्संग में बड़ी सब मीटिंग होती थी तो लोग हंसते थे और मैं रोता था। मैं रोता आया था, लोग हंसते आए थे, वहाँ ठीक होते थे, क्यों मेरे को तकलीफ हो गई थी, शैतानी ताकत थी मेरे अंदर। तो आप जब आप सत्संग में आते थे, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा ये भाई हर वीडियो में खेलता था, सिर मारता था और ऐसे कुछ होता था इसके साथ। अगर नहीं किसी को विश्वास है, जो पुराना की मीटिंग है, तो उस मीटिंग में उस कैस्टा में देख लियो, सब कुछ दिखेगा उसमें। तो फिर धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ कम होती गई। मेरे साथ मेरे दुष्ट आत्मा भी सो जग रही थी रात को। ये शक्तियों ने आपको कुछ दिया कि खाली आपको परेशान भी किया? खाली परेशान किया। शक्तियाँ तो वैसे कुछ नहीं होती हैं। जिसको बुला लिया तो आगे, जो चीज मांग लिया तो वो देनी भी पड़ेगी उसको। और बाकी तो उनको भेंट भी देते थे आप? ना भेंट नहीं दिया मैंने कभी। हाँ। ना कभी किसी को आना टूना किया, ना किसी का बुरा किया। ये जब मैंने गुरुद्वारा था पहले ये चीज बोला था, भाई मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, अगर फिर तो मैं तेरे साथ जुड़ दूंगा, अरने में नहीं जुड़ूंगा। कभी मेरा अच्छा हो और दूसरे का बुरा हो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। न्यू का ठीक है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगा। कितने साल तक ये तंत्र विद्या आपने की? 10 साल। 10 साल तक तंत्र विद्या करता रहा? 10 साल। मैं आपको बता दूं, ये भाई काफी बीमारी में भी रहा, पीजीआई में भी रहा, और डॉक्टरों ने इसको जवाब भी दे दिया था। उसके बाद इसको प्रभु में लेकर आए। डॉक्टरों ने बोल दिया तू ठीक नहीं हो सकता, ये तो तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो तुम 2 महीने दवाई खा के देख ले, अगर नहीं ठीक आ गया तो ठीक है, और नहीं तो तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन की दिमाग की कोई गारंटी नहीं है, एक साइड की गारंटी भी नहीं है। तू गरीब आदमी है, तू ऐसा कर, तू दवाई खा ले, अगर सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आने के बाद में मैं 2-2 पत्ते गोलियां के खाया करूँगा, 2-2 पत्ते गोलियां के बंदा को खत्म कर देंगे। तो अब मैं एक भी गोली नहीं खाता सिर दर्द की। ऐसा दर्द होगा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा था वो। मेरे इतने उल्टी नहीं लगा कि रात चाहे कितनी भी, दिन को रात को सारी रात में पड़ा रहूँगा, मेरे को सूझ नहीं है बिल्कुल, ना मैं कोई काम कर सकूँगा। तो फिर धीरे धीरे मेरे को सिर दर्द भी ठीक हो गया। मेरी सांस की प्रॉब्लम थी जो, वो भी कम होगी मेरी। तो फिर 2017 में मेरे को काम नहीं मिला, प्रभु में था और काम नहीं मिला। मैं काम ढूंढने जाकर था, काम नहीं मिला मेरे को। पीछे पीछे फोन आ जाएगा, कब हम तेरे को नहीं रखते हैं क्या? मैं क्या, मैं काम भी ठीक करूँ और मेरे को क्यों रखते हैं? अभी 7 महीने मेरे को कोई काम नहीं मिला। परमेश्वर ने बताया फलानी 15 तारीख को इस महीना को तेरे को काम मिलेगा। मैं क्या, इतने दिन में क्या खाऊंगा, मेरे तो अकाउंट में भी पैसा नहीं है कोई। परमेश्वर ने ना तो कभी रूखी रोटी खाने दी मेरे को, ना मेरे पास पैसा था, डब्बे खाली नहीं होने देना। चीनी पत्ती के सिलेंडर कम से कम ज्यादा से ज्यादा मेरा 1 महीना 10 दिन काटता है। उस टाइम में 3 महीने सिलेंडर काटे रहा था मेरा। मैंने क्या, परमेश्वर पिता मेरे पास पैसे नहीं है, और ये सिलेंडर में गैस इतनी देर तक भर के रखना। वो सिलेंडर खाली नहीं हो गया था, और ना सौदा पत्ता के जो डब्बे थे ना खाली हो गए थे। फिर एक दिन मेरे घर में कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा अब क्या करूं मैं, बैंक में तो पैसा नहीं है। खाली कॉपी लेके प्रार्थना करी, परमेश्वर पिता तू कभी तेरे बेटे बेटियों को तू खाली नहीं मुड़ता, ये तुम्हारा वादा है। खाली कॉपी लेकर बैंक में गया कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं ये भी करते चेक हुई, नहीं कभी इसमें 4000 रुपये हैं। मैंने उससे पूछा कैसे थे भाई, ये पैसे कितने दिन हो गया है? अभी चेक करते करते अभी आए हैं कब? मैं अपने मेरे घर वाली को बुला के ले गया, मेरे खाता में तो है नहीं थे, तेरे खाता में 4000 रुपये आए हैं। रुका वहाँ किसने पाए? मैंने कहा परमेश्वर पिता ने पाए हैं, और कौन पाने वाला था? 4000 रुपये करा के अपना सौदा पत्ता लिया ही। उस टाइम में फिर जिस दिन मेरे को काम मिला, एतवार का दिन था, मैंने सोचा वो तारीख भी आ गई, आज भी काम नहीं मिला। 3 बजे का टाइम था, मिस्त्री का फोन आया तुम काम पे आ जा। मैं क्या 3 बजे हैं,
हम तो 2 जने आए थे, उनका दोनों जने आए थे पूरी गाड़ी ला जुआ गया। मैं ठीक है अपना। उसके बाद 3-4 दिहाड़ी करी, उसने क्या परमेश्वर ने कहा ये पैसे खर्चने नहीं है तेरे को, ये पैसा खर्चना नहीं है, पहला मेरे लोगों को खाना खिला, तेरे को बाद में देखेंगे। मैंने सोचा पैसे तो कम है, कुछ घर में रिश्तेदार आए थे, मैंने कहा थोड़े पैसे दे दे, मैं तेरे को कल से पकड़ के दे दूंगा तेरे को, और तू आज रुक कर। और मैंने खाना बोल दिया, वो जितने पैसे बने थे मेरी मजदूरी के वो सारा खाना पे लगा दिए। उसके बाद फिर मेरे को कभी काम की कोई कमी नहीं रही है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए 7 महीने तक काम नहीं मिला, 3 दिन काम किया, परमेश्वर ने बोला ये पैसा संगत में जाके लंगर में लगा दे। इस भाई ने मुझे आके बोला जी लंगर करना, मैंने बोला कर लो, मर्जी आपकी। और उस दिन के बाद इनके काम में कभी कमी नहीं आई, परमेश्वर ने इतनी बरकत इनको दी। खाली कापी लेके बैंक में जाता है और वहां भी चमत्कार होता है, खाली कापी में भी पैसे आ जाते हैं। और ना कभी रूखी रोटी खाने दी परमेश्वर पिता ने, कभी कभी रूखी रोटी भी इसको खाने नहीं दी। 2020 में 19 तारीख को 19 मार्च को तो मेरे पैर टूट गए, दोनों पैर टूट गए। 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगा भाई ये तो खत्म है, हमारी बस की बात नहीं है। कई डॉक्टर से दिखाया और विष्णु साहब भी साथ में थे। फिर कैथल चले गए, कैथल वाले कहने लगे हम कच्चा प्लास्टर करके देखे, अगर ठीक आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखी जाएगी। अगर प्लेट लगवाएगा तो इसमें 70% गारंटी देंगे, और अगर प्लास्टर लगवाए तो उसकी 80% गारंटी देंगे। जहां पर तेरे टूटा है वहां पर मांस नहीं है, घुटनों पे मांस नहीं है करवाया। फिर दोबारा अक्सरा करवाया, उसमें दोबारा जोड़ खुल गए। हमें कहा ये तो ज्यादा पुराना हो गया, अब तो लॉकडाउन लग रहा। डॉक्टर कहने लगे हमारे मन तो पैसे की जरूरत नहीं है इनकी, हम हाथ नहीं लगाएंगे। फिर डॉक्टर एक जिंदल के पास गए, जिंदल कहने लगे कहा 2 महीने का प्लास्टर कर दिया उसने, कहा तू सारी जिंदगी नहीं चल सकता और तेरे को मोटी मोटी एडियां वाले जूते पहन के रखने पड़ेंगे। लेकिन मैंने विश्वास नहीं आ रहा, हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। लेकिन परमेश्वर ये डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, लेकिन तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू कभी नहीं जवाब देता, मैं तेरा बेटा हूँ। लेकिन परमेश्वर पिता मैं उससे भी गया क्या, जो सूखी हड्डियां थी वो जुड़ गई थी, लेकिन प्रभु मेरी तो फिर भी हरी भरी हड्डियां, इनको जोड़ और मेरे को चलता फिरता कर प्रभु। परमेश्वर पिता ने मैं 3 महीने के अंदर चलता फिरता कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज पर सारी यादव आज मोटी एलियों के जूते डालते हो आप? बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने, मैं तो चप्पलों में काम किया है, लेकिन मेरे को दर्द होता है, गोली तो खानी पड़ती है मेरे को कई बारी। लेकिन जो डॉक्टर ने बोला था वो नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। ज्यादातर वचन ये पढ़ता, सूखी हड्डियों वाला वचन पढ़े को हमें ज्यादा। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीविता है, जो एक तांत्रिक की जिंदगी को बदल सकता है, जो ऐसा तांत्रिक जो अपने गुरु से भी आगे निकल गया था और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया।